दोस्तों, असम का बजट पेश हो चुका है, लेकिन इस बजट की सबसे बड़ी परीक्षा ये नहीं होगी कि सरकार ने कितना पैसा खर्च करने का ऐलान किया। असल सवाल ये होगा कि क्या ये बजट किसान की जेब तक पहुंच पाएगा, क्योंकि खेती में सबसे बड़ी समस्या उत्पादन नहीं बल्कि उत्पादन का सही दाम होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए असम सरकार ने संकेत दिए हैं कि अब राज्य की कृषि नीति केवल फसल उगाने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वैल्यू एडिशन करना, प्रोसेसिंग करना और बेहतर मार्केटिंग करने पर भी जोर दिया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं सरकारी खरीद यानी एमएसपी सिस्टम की। सरकार ने धान, मक्का और सरसों की सरकारी खरीद को मजबूत करने की घोषणा की है और ये फैसला इसलिए अहम है क्योंकि किसान की सबसे बड़ी चिंता यही होती है कि फसल तैयार होने के बाद खरीदार मिलेगा या नहीं। अगर सरकारी खरीद मजबूत होगी तो किसानों को निजी व्यापारियों पर पूरी तरह से डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा और एमएसपी का लाभ ज्यादा किसानों तक पहुंच सकता है। लेकिन सिर्फ खरीद केंद्र खोल देना काफी नहीं है। समय पर भुगतान, आसान रजिस्ट्रेशन और तेज खरीद प्रक्रिया भी उतनी ही जरूरी होगी। अब अगर बात डेयरी सेक्टर की कर ली जाए तो बजट में डेयरी के सेक्टर के लिए सब्सिडी बढ़ाने का फैसला भी लिया गया है। इसका मतलब साफ है कि सरकार चाहती है कि किसान की आय केवल धान या दूसरी फसलों पर डिपेंड न रहे, बल्कि दूध उत्पादन किसानों का भी रोजाना नकदी का एक प्रवाह देता है, तो उस पर भी फोकस किया जाए। जब फसल खराब हो जाए या बाजार भाव कमजोर हो तब डेयरी किसान की आय को संभाल सकती है। यानी कि फसल प्लस डेयरी का मॉडल जोखिम कम करने की दिशा में एक पॉजिटिव कदम हो सकता है। अब बात अगर असम की जाए और असम की पहचान चाय इंडस्ट्री की करें तो सरकार के अनुसार पिछले 4 सालों में पारंपरिक चाय का उत्पादन बढ़कर 8 करोड़ किलोग्राम तक पहुंच गया। अब सरकार उत्पादन प्रोत्साहन राशि 15 रुपए प्रति किलोग्राम करने और निर्यात पर 3 रुपए प्रति किलोग्राम ज्यादा प्रोत्साहन देने की तैयारी कर रही है और ये कदम चाय उत्पादकों के लिए राहत भरा हो सकता है। लेकिन यहां पर भी एक सवाल है, अगर मजदूरी, फर्टिलाइजर, एनर्जी और परिवहन की लागत लगातार बढ़ती रही तो क्या ये प्रोत्साहन काफी होगा? यानी सिर्फ सब्सिडी नहीं, लागत और मार्केट दोनों पर समान ध्यान देना होगा। बजट का एक पॉजिटिव पहलू सामाजिक सुरक्षा भी है। चाय बागानों में काम करने वाली गर्भवती महिलाओं, श्रमिकों के लिए सहायता योजना का भी विस्तार बजट में किया गया है और ये कृषि क्षेत्र में श्रमिक कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अब बात उस चुनौती की जो हर साल असम की खेती को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है और वो है बाढ़। सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि भविष्य की एग्रीकल्चर पॉलिसी ऐसी होगी जो बाढ़ के रिस्क को कम कर सके और किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य मिले। यानी अब लक्ष्य केवल ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होगा, ज्यादा कमाई होगा, लेकिन यहाँ सबसे अहम कड़ी आती है इंफ्रास्ट्रक्चर की। अगर किसान की फसल समय पर बाजार नहीं पहुंची तो अच्छी कीमत मिलना मुश्किल होगा। इसीलिए बजट में 55,000 करोड़ रुपए से अधिक की सड़क, रेल और हवाई संपर्क परियोजनाओं का उल्लेख किया गया है। साथ ही अगले 5 सालों में असोम माला 4 के तहत करीब 800 किलोमीटर नई सड़कें बनाने की योजना है और इन सड़कों का फायदा केवल यात्रियों को नहीं मिलेगा बल्कि किसानों को दूध, चाय, सब्जियां और अनाज तेजी से मंडियों और प्रोसेसिंग यूनिट तक पहुंचाने का भी मिलेगा और इससे परिवहन कॉस्ट कम होगी, फसल खराब होने का रिस्क कम होगा और किसानों को बेहतर दाम मिलने की उम्मीद होगी। लेकिन हर बजट की तरह इस बजट का भविष्य भी उसकी क्रियान्वयन पर निर्भर करेगा। अगर सरकारी खरीद समय पर हुई, डेयरी योजनाएं गांव तक पहुंची, चाय उद्योग को वास्तव में एक्सपोर्ट का लाभ मिला और सड़क परियोजनाएं तय समय पर अगर पूरी हुई, तभी ये बजट किसानों की आय बढ़ाने वाला बजट कहलाएगा। यानी कि असम सरकार ने कृषि को उत्पादन आधारित मॉडल से निकालकर बाजार आधारित और वैल्यू एडिशन आधारित मॉडल की ओर ले जाने का संकेत जरूर दिया है। लेकिन नजर हम इस बात पर रखेंगे कि ये घोषणाएं खेत तक पहुंचती हैं या सिर्फ बजट दस्तावेजों तक सीमित रह जाएंगी। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।